एक सवाल है, क्या कला यानी आर्ट जिस्म की हदों को पार कर सकती है? आज हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया की दो ऐसी शख्सियतों की कहानी जानेंगे जिन्होंने इस सवाल का जवाब अपनी जिंदगी से दिया। लय हम नर्तकों के लिए देवता है। सोचिए जरा इस बात को। गुरु बिरजू महाराज की ये एक लाइन ही उनकी कला का पूरा फलसफा बता देती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक दर्शन है कि असली नृत्य शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तो चलिए हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं कथक के उस महान गुरु से, पंडित बिरजू महाराज से। वो सिर्फ एक डांसर नहीं थे, नहीं, वो तो अपने आप में एक पूरी संस्था थे जिन्होंने कथक को एक नई पहचान दी। अच्छा, कथक को समझने के लिए घराना शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई स्कूल या कॉलेज जैसे नहीं है। ये एक वंश है, एक विरासत है, एक ऐसी परंपरा जहां कला की शैली गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करती है। और महाराज जी वो इसी महान लखनऊ घराने की मशाल थे। महाराज जी के लिए ना डांस सिर्फ स्टेज पर करने वाली चीज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो ये एक साधना थी, एक तपस्या। वो मानते थे कि सच्ची कला सिर्फ थोड़े बहुत शौक से नहीं आती, उसके लिए गहरा समर्पण और अटूट अनुशासन चाहिए। और उनकी कला सिर्फ डांस तक ही नहीं रुकती थी। वो एक कमाल के गायक थे, संगीतकार थे, कवि थे और तो और चित्रकार भी थे। मतलब कला तो जैसे उनकी सांसों में बसती थी, वो कला को जीते थे। तो ये थे हमारे गुरु। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसी युवा और होनहार डांसर की एंट्री होती है जिसकी जिंदगी बस एक पल में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नाम था सुधा चंद्रन। उनका सफर किसी सपने की तरह ही शुरू हुआ था। उनके माता पिता का सपना था कि उनकी बेटी देश की सबसे बड़ी डांसर बने, और सुधा ने भी इस सपने को अपना बना लिया था, बिल्कुल बचपन से। लेकिन फिर 2 मई 1981 सब कुछ बदल गया। एक भयानक बस एक्सीडेंट, पैर में एक गंभीर चोट और फिर गैंग्रीन। एक डांसर के लिए इससे बुरा सपना और क्या हो सकता है? डॉक्टरों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। ये हार मानने की नहीं, ये तो इंसानी जज्बे की, हिम्मत की और फिर से खड़े होने की एक ऐसी कहानी है जिसे सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने डॉक्टर से बस एक सवाल पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनकी उम्मीद थी, उनका डर था, उनका पूरा वजूद इस एक सवाल में सिमट गया था। और इसी सवाल ने उनके आने वाले पूरे सफर की दिशा तय कर दी। और इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आए डॉक्टर पीसी सेठी, एक जाने माने स्पेशलिस्ट जिन्होंने सुधा को भरोसा दिलाया कि हाँ, वो फिर से चल सकेंगी। उन्होंने एक खास आर्टिफिशियल पैर बनाया, एल्यूमिनियम का, जिसे एक डांसर की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। पर वापसी का ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। प्रैक्टिस के दौरान उन्हें इतना दर्द होता था, इतना कि उनके पैर से खून तक बहने लगता था। सोच कर देखिए, शायद कोई और होता तो हिम्मत हार जाता, पर सुधा चंद्रन ने नहीं हारी। वो अपने गुरु के साथ वापस डॉक्टर सेठी के पास गई ताकि एक ऐसा पैर बनवाया जा सके जो डांस की हर हरकत को, हर बारीकी को समझ सके। और उनकी इस जिद ने, उस दर्द ने, उस कड़ी मेहनत ने रंग दिखाया। उनकी वापसी ऐसी हुई जिसने इतिहास रच दिया। 28 जनवरी 1984, ये तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। ये वो दिन था जब सुधा चंद्रन ने एक्सीडेंट के बाद पहली बार मंच पर कदम रखा। वो सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं थी, वो इंसानी हौसले की जीत का जश्न था। उनकी वापसी इतनी जबरदस्त थी कि उनकी ही जिंदगी पर एक फिल्म बनी, नाचे मयूरी। और सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? उन्होंने फिल्म में अपना किरदार खुद निभाया, खुद, और उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को, बिरजू महाराज जी के दर्शन और सुधा चंद्रन के संघर्ष को जोड़कर देखते हैं। कैसे एक शिष्य की कहानी गुरु की सीख को जिंदा कर देती है। देखा जाए तो बिरजू महाराज और सुधा चंद्रन दोनों की कहानियों में एक ही आत्मा है। क्या है वो? जबरदस्त इच्छा शक्ति, बेपनाह मेहनत और ये विश्वास कि कला जिस्म की मोहताज नहीं है। जिस तपस्या और साधना की बात महाराज जी करते थे, सुधा जी ने उसे जी कर दिखाया। डॉक्टर सेठी ने सुधा जी से कहा था, मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। कितनी गहरी बात है ये। टेक्नोलॉजी, डॉक्टर्स, सपोर्ट, ये सब एक हद तक ही साथ दे सकते हैं।
असली लड़ाई तो अंदर की हिम्मत से ही लड़े और जीती जाती है। तो सुधा चंद्रन की कहानी सिर्फ एक कमबैक स्टोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कला की आत्मा को कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी से बिरजू महाराज के उसी दर्शन को सच कर दिखाया कि सच्ची साधना के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। इन दोनों कहानियों को जानने के बाद मन में बस एक ही सवाल उठता है, अगर जुनून सच्चा हो तो कला के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता? शायद इसकी सच में कोई सीमा नहीं है।